राइटिंग पैड मेरा क्लास स्टार्ट हो गया, बोलिए ना उसको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आपको एक क्वेश्चन भेजे तो उसका ही बता दीजिए पहले। कौन सा क्वेश्चन दिए थे? सर व्हाट्सएप में आपको भेजे थे। एक बार फिर से भेज देना, मैं बता दूंगा उसको। न्यूमेरिकल था क्या? ठीक है सर। यस सर। सर ऑर्डर को भेज देते तब। न्यूमेरिकल वो इजी वाला एक न्यूमेरिकल था ना, वो जो 1 2 3 क्वेश्चन था, उसमें आंसर था शॉर्ट में। चलो अब इसमें क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में बताओ। इसमें तो कुछ है नहीं, बस वॉल्यूम ऑफ कोर्स सिगरेट आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन देख के इतना बड़ा डरना नहीं है, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं, सिंपल सा है ये। चलो इसको मैं करवा दूंगा, एक बार खुद से ट्राई करो, इसमें कुछ तो नहीं है जी। वॉल्यूम ऑफ कोर्स सिगरेट, क्या फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स टू बी। अच्छा, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में है, देखिए उसको, सेकेंड पार्ट का। सर उसमें इतना ही सोल्यूशन किया हुआ था। हाइट ऑफ द बॉक्स टू बी फैब्रिकेटेड, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा क्लास में। क्वेश्चंस कुछ नहीं पूछो उसमें। आपको जो सैंड बैग है ना, जो सीमेंट की बैग होती है, इस सीमेंट का बैग होता है, इसका भी तो कुछ डायमेंशन होता है ना। तो इस डायमेंशन को कितना सीमेंट बैग तुमको लगेगा और कितना हाइट इसका रूम चाहिए तुमको, इतना जितना तुम्हारा सीमेंट बैग आएगा कितना हाइट चाहिए, वो बस हाइट तुमको निकालना पड़ेगा। तो ऑल आवर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। चलो इसको मैं बता दूंगा। और कोई है वेटिंग में? अरिजीत चौधरी, इतने लोग मत कर स्ट्रच। ठीक है, 5 मिनट बाद मैं फिर एंट्री नहीं दूंगा किसी को, जो आ गया सो आ गया। चलो अरे 42, चलिए
सो आज का हम लोग का क्लास होगा, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टाइम से आओ क्लास। सो टुडे वी स्टार्ट डिफेक्ट्स इन टिम्बर। तो डिफेक्ट्स इन टिम्बर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ प्रिजर्वेशन का टॉपिक बचा हुआ था ना। उससे पहले कुछ टॉपिक बचा हुआ था प्रिजर्वेशन में। यस सर। उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो डिफेक्ट्स इन टिम्बर कन्वर्जन, ट्रीटमेंट बचा हुआ था ना, टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन। सो स्टार्ट करते हैं। अब किसी की एंट्री नहीं होगी है ना। चलो, सो टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन बोल रहा है कि इतने टाइप्स के अब बेसिकली पहले तो ये बता दो कि प्रिजर्वेशन आज कितना 18 तारीख हो गया ना। चलो, सो प्रिजर्वेशन पहले होता क्या है ये बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेशन? सर टिम्बर का लाइफ इंक्रीज करना। ओके, लाइफ इंक्रीज करना इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। ओके, और पर्पस क्या क्या होती है प्रिजर्वेशन में, क्या क्या पर्पस है? वही सर जो दीमक लग जाता है सर उससे बचाने के लिए, और जो काई लग जाता है सर उस पे। ओके, चलो, तो बहुत सारे डिफेक्ट से बचाने के लिए हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। तो उसमें से अब देखो, ये पढ़ना नहीं है आप लोग को, बट आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए ना। चलो, तो पहला जो ट्रीटमेंट निकल के आता है दैट इज कॉल्ड ASCU ट्रीटमेंट। क्या आता है? दैट इज ASCU ट्रीटमेंट। तो ये एक स्पेशल टाइप का प्रिजर्वेटिव है जो कि इंक्रीज कर देता है रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ व्हाइट एंड्स। अब ये व्हाइट एंड्स क्या है? इसको टर्माइट्स बोलते हैं। व्हाइट एंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्माइट्स बोलते हैं। टर्माइट्स पता है ना किसको बोलते हैं? टर्माइट्स पता है किसे बोलते हैं? यस सर। किसे बोलते हैं तुम लोग? दीमक। दीमक। देखो मैं दिखा देता हूँ टर्माइट्स किस तरीके से लगता है। यस, बहुत डेंजरस होता है ये। मतलब जहां पे लग गया फिर कुछ उपाय नहीं है। देख रहे हो ये? दिस इज कॉल्ड टर्माइट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्माइट्स भी होते हैं, है ना। वर्कर, सोल्डर, रिप्रोडक्टिव, विंग रिप्रोडक्टिव, किंग है, क्यून है, सेकेंडरी क्यून है। इतने टाइप के टर्माइट्स होते हैं। अब ये सब सारे टर्माइट्स डेंजरस है। ये सब सारे टर्माइट्स डेंजरस है। क्लियर है? देखिए होगा ना लकड़ी वगैरह में ये सब टर्माइट्स वगैरह लग जाता है इस टाइप से। हेलो सर। हाँ जी, सर कुछ वेटिंग में है सर, कॉल कर रहा है बार बार। हाँ मैं सबको एंटर कर ले रहा हूँ। तो थैंक यू सर। टाइम से नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी। चलो, तो दीज ऑल आर द टर्माइट्स। तो अब ये टर्माइट्स डेंजरस होते हैं आपके जो वुड्स, जैसे यहाँ पे देख लो, ये दिख रहा है लकड़ी कैसे खा गया, दिख रहा है। तो अब ये सब टर्माइट से बचने के लिए आपको प्रिजर्वेटिव लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे, प्रत्येक 2-2 अकाउंट से जुड़ रहा है क्या? चलो, सर 2 ठो प्रतीक है। 2 प्रतीक है नहीं, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही बता रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। सो अब फ्रॉड होगा। एक फ्रॉड होगा। चलो पढ़ ले, फ्रॉड भी है, पढ़ ले कम से कम।
So ASCU treatment, so it is a special type of preservative which increase the, तो basically resistance against termites को बढ़ा देता है। तो अब इसमें बेसिकली यूज क्या है, कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं, बस आपको केमिकल ध्यान में लेके, फर्स्ट है आर्सेनिक पेंटोक्साइड है, दूसरा है कॉपर सल्फेट है, और फिर है चौथा है आपका K2Cr2O7, और ये केमिकल तो ये पूछेगा नहीं आपसे, बस आपको पता होना चाहिए कि एक पार्ट हम लोग डालते हैं आर्सेनिक पेंटोक्साइड का, 3 पार्ट हम लोग डालते हैं कॉपर सल्फेट का, और 4 पार्ट डालते हैं K2Cr2O7। तो ASCU ट्रीटमेंट को हम लोग 1:3:4 रिएजेंट ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब अच्छी एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन पूछेगा 1:3:4 रिएजेंट क्या है, तो किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड है ASCU ट्रीटमेंट। क्लियर है, तो इसको 1:3:4 रिएजेंट भी बोलते हैं, सो दैट आपकी जो टर्माइट से जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ा देगा। फिर नेक्स्ट है सोलिगम पेंट। अब ये भी पेंट है, अब ये भी क्या कर रहा है, दिस पेंट्स आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट व्हाइट एंट। तो व्हाइट एंट आपका वही टर्माइट हो गया, एंड आल्सो इम्पार्ट एस्थेटिक वैल्यू। अब एस्थेटिक वैल्यू मतलब क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेटिक वैल्यू? एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है, दिखने में आपको अच्छा लगेगा, एस्थेटिक वैल्यू आपको दिखने में अच्छा लगे, दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। सो कोई भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं तो मेरा एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन करते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दिखने में अच्छा लगना चाहिए, यस और नो। तो एक सोलिगम पेंट्स, आप सेलगम पेंट्स लगा के आप क्या करते हो, व्हाइट एंड से आपको रेजिस्टेंस मिल गया, प्लस उसके एस्थेटिक वैल्यू भी निकल के आ गई, तो भी एज ए प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है ऑयल पेंट। अब ये चीज आप ऑब्जर्व किए होगे, टिम्बर वगैरह में देखे होगे, जहाँ पे टिम्बर वगैरह का बिजनेस चलता है वहां पे पेंट लगा देते हैं, ऑयल कर देते हैं। तो क्या करते हैं, टिम्बर को कोट कर देते हैं 2 to 3 कोट्स ऑफ ऑयल पेंट्स, 2 to 3 कोट्स ऑफ ऑयल पेंट डाल देते हैं, क्यों, सो दैट रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज कर जाए। मतलब अब सपोज टिम्बर इस तरीके से पड़ा हुआ है एनवायरमेंट में, बारिश हो रही है, बारिश होने से क्या होगा, अब वुड है वो ऑब्जर्व करेगा पानी को। अब हमको पता है कि हमारे वुड में 12% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए अगर हम कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज करेंगे तो अगर पानी ऑब्जर्व कर लेगा तो मॉइस्चर कंटेंट फिर से बढ़ जानी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का 2 to 3 कोट ऑफ पेंट डाल देते हैं, सो दैट ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर काम करता है, और इट विल मेक्स मोर ड्यूरेबल टू योर टिम्बर। क्लियर है, तो हम लोग ऑयल का 2-3 कोटिंग डाल देते हैं, तो ये भी एक प्रिजर्वेटिव का तरीका है। नेक्स्ट है केमिकल सॉल्ट्स। अब केमिकल सॉल्ट्स का एग्जांपल ऑलरेडी आपको पता है, इसमें मरकरी क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, ये सब सारे केमिकल सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव टू इंक्रीज इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन एजेंसीज। तो जो भी डिफॉर्मिंग एजेंसीज हैं आपका, उससे बचने के लिए इतने सारे केमिकल सॉल्ट यूज करते हैं हम लोग। कौन कौन सा है, मरकरी क्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, एंड जिंक क्लोराइड है। ये सब सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देंगे, तो आपको ये पॉइंट्स याद होना चाहिए, और दूसरा कोई तरीका नहीं है ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो मैं तुमको समझाऊंगा, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, और डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे इससे। क्लियर है, नेक्स्ट है कोलतार। अब कोलटार पता है सबको क्या होता है, कोलटार तो सबको देखे होगे, अलकतरा, कतर देखे हो ना सब कोई, ब्लैक कलर की होती है। यस सर। तो अब देखोगे इसकी जो स्मेल थोड़ी बैड टाइप की स्मेल आती है, अलकतरा का स्मेल सही होता है क्या? नो नहीं सर। होता है। तो अगर टिम्बर को जला जला स्मेल आता है, और वो कार्बन प्रोड्यूस भी ज्यादा करता है, डेंजरस टू द एनवायरमेंट ऑल्सो। बट ये जो कोलतार है, टिम्बर को प्रिजर्वेटिव के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। अब कहाँ पे यूज करेंगे, जो हॉट स्टेट है, मतलब जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। सो इस प्रोसेस को हम लोग जब किसी टिम्बर पे हम टार का कोटिंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टारिंग। क्या बोलते हैं, टारिंग। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनेशंस में, कि जब हम टिम्बर के सरफेस पे कोल टार की कोटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, टारिंग बोलते हैं। क्लियर है,
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। टेक केयर ऑफ दिस। It increases the resistance of timber against fire, but gives unpleasant smell and appearance, which makes timber unsuitable for paint. Hence, it is used for engineering work and less significant. तो ये बोल रहा है कि ये टिम्बर तो चलो जहां पे हॉट स्टेट है ये आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, लेकिन एक तो इसका स्मेल गड़बड़ है, स्मेल गड़बड़ है तो ज्यादा देर तुम पास में नहीं रह पाओगे। दूसरा, ये जो पेंट है आपका, ये जो टार जब आप यूज करोगे तो ऐसे इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज करोगे जहां पे इसका सिग्निफिकेंस कम हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि अब आपको वहां पे सेंटर जगह पे आप बिटुमिन का काला कलर का कुछ वहां पे रख दो, तो ये सही नहीं है। तो जहां पे लेस सिग्निफिकेंस है इंजीनियरिंग वर्क में, वहां पे ये वाला हम प्रिजर्वेटिव यूज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक बार जब प्रिजर्वेटिव यूज कर लिए कोल टार का, फिर उसमें आपको पेंट करने में दिक्कत निकल के आएगा, फिर आपको पेंट करने में दिक्कत आएगा। तो ये भी आपका कोल टार है, इसको भी ध्यान में रखना आपको। क्या हो गया? नेक्स्ट है, तो रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट फायर कैन ऑल्सो बी इंक्रीज। अब जैसे कि हॉट स्टेट में यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये फायर के अगेंस्ट भी हमको रेजिस्टेंस देगा। तो इसमें हम लोग अगर आपको टिम्बर को रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर करना है तो कौन कौन से एप्लीकेशन आप दे सकते हो, कौन कौन सा कंपाउंड दे सकते हो? इसमें अमोनियम सल्फेट है, बोरेक्स है, जिंक क्लोराइड है, बोरिक एसिड है, सोडियम सिलिकेट है। और सोडियम सिलिकेट को हम लोग सर एवल्स प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये सब जितने सारे प्रोसेस हैं ये आपके रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर अगेंस्ट फायर प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर टिम्बर में कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा कंपाउंड के कारण फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इतने सारे एग्जांपल आपके पास हैं। सो अमोनियम सल्फेट है, बोरेक्स है, जिंक क्लोराइड है, बोरिक एसिड है, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जब यूज करते हैं, सोडियम सिलिकेट जब यूज करते हैं उसे सेरेबस प्रोसेस भी बोल देते हैं। क्लियर है? बस ये आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर इन टिम्बर इज प्रोवाइड बाय विच प्रोसेस। ऑप्शन में रहेगा ये आपका सर एवल्स प्रोसेस। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? यही सब बस आपको टेक्निकल टर्म्स और जो भी कंपाउंड से आपको पता होना चाहिए। और आप एक चीज आप देखो, घर में पुराने जमाने में जो लकड़ी पे खाना बनता था, आप लोग क्या किसी के यहाँ बनता होगा वुड के ऊपर, तो आप देखे होंगे जो भी आपका यूटेंसिल्स मतलब जो भी बर्तन थे उसके ऊपर आप मिट्टी का कोटिंग कर देते थे, याद है? देखो ऐसा कभी? यस सर। यस तो सर। उसी तरीके से अगर आपको रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर चाहिए सो आप क्या कर सकते हो, कोटिंग ऑफ क्ले सल्फेट एंड फॉस्फेटमेंट, तो इसकी भी कोटिंग आप कर सकते हैं आप अपने टिम्बर के ऊपर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है केरोसाइट ऑयल। तो ये भी एक टाइप का प्रिजर्वेटिव है जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं। तो एन नंबर टाइप्स ऑफ आपको इस टाइप के ऑयल एंड पेंट्स मिल जाएंगे। आप इसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जो भी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टर्माइट्स, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। तो ये सब सारी चीजें आप इसके द्वारा कर सकते हो। इतने सारे प्रिजर्वेटिव आप यूज कर सकते हो, मैंने बस आपको नाम बता दिया। क्लियर है? तो दीज आर द प्रोसेस। अब जो प्रिजर्वेटिव होती है तीन टाइप्स की होती है। ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रिजर्वेटिव होती है और वाटर सॉल्युबल प्रिजर्वेटिव होता है। तो बेसिकली ये तीन टाइप का प्रिजर्वेटिव होता है, आपको ध्यान रखना है। ऑयल टाइप प्रिजर्वेटिव में हम लोग ऑयल पेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेंट्स यूज कर लेते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम लोग जितने सारे केमिकल्स हैं, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, डीडीटी, पेंटाक्लोरोफिनॉल, एंड वाटर सॉल्युबल में आपका ASU, ऊपर जो बताया जिंक क्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे हैं, इसको आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, जरूरत नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार नोट्स को। क्लियर है? तो ये सब बस एक बार रीडिंग खुद से डाल लेना, आपके सिलेबस में है नहीं ये सब सारी चीज। इतना जो पढ़ना था मैं आपको पढ़ा दिया एज पर योर सिलेबस। अब ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको सारी चीज। क्लियर है सब सारा चीज? बिकॉज ये सब क्वेश्चन अब एग्जाम में बैठोगे तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेमेस्टर में नहीं पूछेगा आपसे, बट एग्जामिनेशन में पूछेगा। अब ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ टिम्बर, ये कुछ है बॉचरी प्रोसेस है एंड इम्पर्टी सेल प्रोसेस है, बस नाम याद रखो आप, और कुछ जरूरत नहीं है आपके लिए।
क्लियर है? तो दिस इज योर ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। सो प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। एक बार रिकैप कर लेते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर को। सो प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर में पहला स्टेप क्या था? प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर की जब हम बात कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या था इसमें? फॉलिंग सर, felling of tree sir, दूसरा सीजनिंग, seasoning, तीसरा कन्वर्जन, conversion, चौथा preservation, प्रिजर्वेशन। फेलिंग ऑफ ट्री में हम लोग क्या एज ऑफ ट्री को देखते हैं और क्या देखते हैं? सर सैप कम है कि नहीं, सैप, और वी कैन से मैच्योरिटी को देखते हैं, मैच्योरिटी कैसा है। सीजनिंग हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, है ना। सीजनिंग जैसे सीजनिंग दो तरीके से करते हैं, एक आर्टिफिशियल सीजनिंग होता है, एक नेचुरल सीजनिंग होता है। आर्टिफिशियल सीजनिंग हम लोग बॉइलिंग करके करते हैं, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग कर देते हैं, वाटर सीजनिंग है ना, केमिकल सीजनिंग है, और नेचुरल में नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसे नेचुरल सीजनिंग बोल देते हैं। कन्वर्जन में आप किस तरीके से अपने टिम्बर को कट करोगे सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ, है ना। तो कन्वर्जन के कितने सारे कौन कौन से टाइप्स थे बताना? रेडियल कन्वर्जन था, रेडियल कट था, फ्लैट कट था, है ना, और कौन कौन सा था? क्वार्टर सर, क्वार्टर सॉ था, टेंजेंशियल एंड टेंजेंशियल था। ये चार टाइप्स के बेसिकली, तो रेडियल, फ्लैट, टेंजेंशियल एंड क्वार्टर, ये सब सारे कन्वर्जन के प्रोसेस है। प्रिजर्वेशन में मैंने देखा पर्पस इसका क्या था और कौन कौन सा कंपाउंड्स हम लोग यूज कर करके रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर एंड सो दैट इसकी ड्यूरेबिलिटी इनकी जो स्ट्रेंथ ज्यादा मिले, तो कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव्स हम लोग यूज किए उसके भी हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स को देखे। तो इतना सारा था आपका प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। अगर ये पूरा क्वेश्चन आपको पूछेगा तो अराउंड 10 मार्क्स में पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय टिम्बर, व्हाट आर द प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। सीजनिंग ऑफ टिम्बर दे सकता है आपको, कन्वर्जन दे सकता है, और या फिर प्रिजर्वेशन देखता है। तो बेसिकली आपको जो भी देगा सीजनिंग के बारे में, आपकी जो क्वेश्चन आएगी मैक्सिमम सीजनिंग से ही आएगी, है ना। सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या है, कौन कौन सा प्रोसेस है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका था प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर कंप्लीट हो गया। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कशन करने का, अब इतने सारे जब हम लोग सीजनिंग किए, प्रिजर्वेशन किए, कट किए, तो उसके वजह से बहुत सारे डिफेक्ट्स निकल के आ जाते हैं। कुछ नेचुरल डिफेक्ट्स भी निकल के आते हैं और कुछ आर्टिफिशियल जो कि ड्यू टू सीजनिंग और कन्वर्जन वो डिफेक्ट्स निकल के आ जाते हैं। तो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार हम लोग। और आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है आपका टिम्बर का, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल टिम्बर बचा हुआ है, उसके बाद टिम्बर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद और कोई टॉपिक बचा है पढ़ाने के लिए? आई थिंक ये लास्ट है। पेंट्स वगैरह बचा हुआ है ना। आप लोग क्या करेंगे, ये पेंट्स वाला जो टॉपिक है ना, आप खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ना। ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, पेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है ना, एक एक घंटे का है सब। तो ये सब खुद से पढ़ो एक बार। सर स्टोन भी बाकी रह गया है। हाँ, स्टोन मैं बताऊंगा, स्टोन भी छोटा है, इसे मैं बता दूंगा। 3 टॉपिक बचा हुआ है ना, और तो कुछ नहीं बचा हुआ है, ये 3 टॉपिक बचा हुआ है ना। सर बिटुमिन बचा हुआ है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, बिटुमिन बचा हुआ। और सर एडमिक्सचर, एडमिक्सचर सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बोला हूँ बता दूंगा ये लास्ट में। तो इसमें 2 घंटे, इसमें 2 घंटे, इसमें 2 घंटे, इसमें 1 घंटा, एडमिक्सचर में 3 घंटा या 2 घंटा, इसमें भी मान लो तुम्हारे लेवल पे। तो 2 1 2 2 2 कितना घंटा हो गया? 3 2 6 6 2 8 9 10 घंटा लगेगा, और मतलब 10 क्लास लगेंगे और इसके बाद, ठीक है। तो 2 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस, फिर आप लोग रिवीजन कीजिएगा अपने दिन से, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट्स इन टिम्बर। अब डिफेक्ट्स इन टिम्बर में आपको बहुत टाइप से दिखा भी चुका हूँ। कौन कौन सा डिफेक्ट है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फिगर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, है ना। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं जो डिफेक्ट्स होता क्या है टिम्बर में, किसके वजह से होता है। तो जो स्टार्टिंग में जो आपके डिफेक्ट्स होंगे, जो डिफेक्ट्स जनरली निकल के आते हैं, डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, defects due to conversion and defect due to natural forces and defects due to fungi। तो ये बेसिकली 4 प्रॉम्प्ट रीजन है जिसके वजह से आपके टिम्बर में डिफेक्ट्स आ जाते हैं। क्लियर है? तो आपसे पूछेगा डिफेक्ट्स अकर्स इन टिम्बर ड्यू टू व्हाट, सीजनिंग, कन्वर्जन, नेचुरल फोर्सेस एंड फंगी। तो ये सब सारी वजह से आपके टिम्बर में डिफेक्ट्स निकल के आ जाते हैं।
बात करते हैं डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग। डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग क्या क्या? अब मैं यहाँ पे बस नाम बता रहा हूँ, आपको नाम पता होना चाहिए और दिखता है कैसा वो पता होना चाहिए। तो डिफेक्ट्स ड्यू टू सीजनिंग, पहला जो नाम है क्या है? बाव। क्या बोलते हैं इसको? बो बोल दो, बाव बोल दो, ठीक है। इट इज इंडिकेट बाई कर्वेचर फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ द टिम्बर। ये देख रहे हो इस तरीके से कर्व है, दिख रहा है ये, दिख रहा है ये कर्व। तो Yes, इस sir. टाइप के कर्व को हम लोग बोल देते हैं बॉ डिफेक्ट। और ये बेसिकली सीजनिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल सीजनिंग कर रहे होते हैं या नेचुरल सीजनिंग हो रहा होता है, तो ड्यू टू दिस सीजनिंग, अब बॉइलिंग, अब मैंने आपको बताया था बॉइलिंग करने से उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी इंपैक्ट करेगी, बताया था इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ इंपैक्ट करेगा। तो इलास्टिसिटी की वजह से ये सब सारे आपको निकल के आ जाते हैं डिफेक्ट्स। क्लियर है? तो ड्यू टू सीजनिंग पहला जो डिफेक्ट दैट इज बॉ। दूसरा क्या है? कप। वे सब नेम में पूछ लेता है एग्जाम में, आपसे पूछ लेगा हमेशा कि बॉ कप ये सब क्या है, पूछ देगा। बॉ इज टर्म या डिफेक्ट्स इज ऑकर्स ड्यू टू व्हाट? सीजनिंग। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा। दूसरा है कप। अब कप भी इस तरीके से बेंड हो रहा है, भी कर्वेचर हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। आपका बॉ इस डायरेक्शन में चल रहा था लेंथ वाइज, ये आपको किस डायरेक्शन में चल रहा है? इस डायरेक्शन में चल रहा है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपका जो बेंडिंग होगा उसे हम लोग कप बोल देते हैं। अब ब्रिक में भी वारपेज हम लोग पढ़े थे ना, ब्रिक में वारपेज कर्वेचर हो जाता था, तो यहाँ भी आपकी वारपेज निकल के आती है। वारपेज इस तरीके से आपको दिख रहा है। When a piece of timber has twisted out of shape, it is said to be bark. अगर कोई टिम्बर अपने शेप से ट्विस्ट हो जाता है उसे वारपेज बोल देते हैं। एक है ट्विस्टिंग। अब ट्विस्टिंग क्या है? When a piece of timber has spirally distorted along its length is said to be twisted. अब इस सब चीज को एक बार मैं आपको फिगर में दिखा देता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, दिख रहा है ये फिगर में आ जाओ। ट्विस्ट लिखा हुआ है। यस, ट्विस्ट। ये बाव है, दिस इज कप, दिस इज ट्विस्ट। दिख रहा है? और ये भी सब सारे वेन, सेक, चेक, नॉट, स्प्लिट, दीज ऑल आर द डिफेक्ट्स। ये सब सारे डिफेक्ट्स ही हैं। लेकिन अभी तक हम लोग पढ़े बाव, कप। देखो बाव में लेंथ वाइज था, कप में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हुआ। फिर क्रुक इसको बोलते हैं, दिस इज ट्विस्टिंग, ट्विस्ट कर गया आपका। तो ये सब सारे डिफेक्ट्स निकल के आ जाते हैं ड्यू टू सीजनिंग। यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। दिख रहा है ये देखो कैसे ट्विस्ट किया हुआ है। दिख रहा है नहीं सर, ये ट्विस्ट है, क्या हुआ है ना, स्पाइरली दिख रहा है आपको ये वाला। So these are the defects due to seasoning. Yes, sir. तो ये चीज क्लियर हो गया। तो जनरली यही चार आपको दिमाग में रखना है कि सीजनिंग की वजह से कौन कौन सा डिफॉर्मेशन होता है, बाव, कप, वार्प एंड ट्विस्ट। ये बेसिकली चार टाइप्स के आपके डिफेक्ट्स निकल के आ जाते हैं ड्यू टू सीजनिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्यू टू कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या है? आप लकड़ी को क्या कर रहे हो? काट रहे हो ना, तो उसके वजह से क्या क्या आपका डिफेक्ट्स आ सकता है। उसमें पहला है चिप मार्क। अब कन्वर्जन की वजह से चिप मार्क थोड़ा मैं दिखा दूं कैसा होता है चिप मार्क। फिगर मुझे मिलेगा, चिप मार्क ठीक है। मैं फिगर अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें फिगर एक बार भेज दूंगा। ठीक है, तो चिप मार्क, दिस डिफेक्ट इज इंडिकेटेड बाय द मार्क और शाइन प्लेस्ड बाय चिप्स ऑन द फिनिश्ड सरफेस ऑफ द टिम्बर।
ये आपको चिप्स टाइप का मार्क्स आपको टिम्बर पे दिखेगा कुछ, है ना, तो इसे चिप मार्क बोल देते हैं। डायगोनल ग्रेन, द डिफेक्ट्स इज फॉर्म ड्यू टू इम्प्रॉपर सोइंग ऑफ टिम्बर। इम्प्रॉपर सोइंग ऑफ टिम्बर मतलब आप जैसे ये टिम्बर है, आपको किसी तरीके से इधर उधर काट दिया, शो कर दिए, तो ये आपको डायगोनल ग्रेन्स आपको वहां पे अकर कर जाएगा जब आप इम्प्रॉपर वे में सोइंग कर रहे हो टिम्बर को। टिम्बर को सोइंग करने के 4-5 तरीके हैं कन्वर्जन के, है ना। अगर उसके अलावा आप रैंडम आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर दे रहे हो तो उस केस में आपको ये डायगोनल ग्रेन आपको देखने को मिल जाएगा। फिगर में दिखाने की कोशिश करूंगा। फिर एक होता है टॉर्न ग्रेन, तो दिस defects is formed by improper sewing of timber. It is indicated by depression voids over the surface. अब ये क्या होता है कि मान लो ये आपका टिम्बर है, ये टिम्बर है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये भी आपका इम्प्रॉपर कन्वर्जन की वजह से ही हुआ है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कहीं पे आपको डिप्रेशन इस तरह की डिप मिल जाएगा या फिर वॉइड मिल जाएगा। इस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोल देते हैं, टॉर्न ग्रेन। एक मिनट मैं दिखाता हूँ डिफेक्ट्स। कन्वर्सन, चलो देख लो कैसा दिखता है ये सब सारी चीजें। यस, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है इस टाइप का, ये वाला चिप्स दिख रहा है, ये डिफेक्ट। नो सर। स्लाइड नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं तो शेयर कर दिया हूँ यहाँ पे, तो नेट सही है। हाँ सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। हाँ, नेट का इशू होगा आपके एंड से। फिर ये देख लो वॉइड्स है यहाँ पे छोटे छोटे, है ना, चिप्स है। राहुल कुमार अभी देखो घुस रहा है, क्लास खत्म हो रहा है, इसको घुसा ही नहीं। चलो, तो ये सब सारे डिफेक्ट्स ड्यू टू आपको कन्वर्जन की वजह से सारे डिफेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारे और भी डिफेक्ट्स हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये नोट से मैं भी आगे आऊंगा। और देख लो टॉर्न ग्रेन इन टिम्बर, म्यूट कर दोगे, कौन है, पवन कुमार 46 खुला, नेट भी स्लो है। चलो, तो एक बेसिकली आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डिफेक्ट्स किस तरीके के दिखता है। चलो नेक्स्ट देखता हूं। उसके बाद वेन है, तो the defects is indented by the presence of original rounded surface over the manufacturing piece of timber। तो ये 3-4 टाइप के वेन है, टॉर्न ग्रेन है, डायगोनल ग्रेन है, चिप मार्क है। तो आपका जो काम है, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आप लोग बना करके मुझे पोस्ट करना, मतलब पर्सनली व्हाट्सएप कर देना। ये जितने सारे डिफेक्ट्स है ना, जितने सारे डिफेक्ट्स है ड्यू टू कन्वर्जन, सीजनिंग, इसको आप लोग क्या करोगे, एक पीपीटी बनाओगे। पीपीटी बनाओगे कैसे, लैंग्वेज तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इसका डायग्राम के साथ पीपीटी मुझे चाहिए, कर पाओगे। चिप मार्क खोजोगे गूगल में, चिप मार्क कैसा होता है, डायगोनल ग्रेन खोजोगे कैसा होता है, टॉर्न ग्रेन खोजो कैसा, वेन खोजोगे कैसा होगा, उसका डायग्राम अटैच करोगे, उसका थ्योरी लिखो, लिख पाओगे। ट्राई Yes, करेंगे sir. सर। ट्राई करना क्या है, इजी है ना, इसमें तो आपको थ्योरी यहाँ से मिल जा रहा है, आपको बस फिगर ऐड करना, आपको बस फिगर खोज के लाना है, फिगर खोज के लो, अटैच करो, फिर उसे प्रेजेंट करो, ठीक है। तो ये थे आपका चार्ट, थे आपके बेसिकली ड्यू टू कन्वर्जन, चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टॉर्न ग्रेन एंड वेन। थर्ड वन इज डिफेक्ट्स ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस। अब ये नेचुरल फोर्सेस में क्या क्या आ जाता है, हवा की वजह से, पानी की वजह से, स्नो हो रहा है उसकी वजह से,
चलो, आवाज आ रही है? कट गया था अचानक सा। आवाज आ रही है ना? यस सर। कहाँ पे था? सर सेक्स बता पीपीटी रहा बोल था। रहे थे बनाने के लिए। सेक्स। ये बोल रहे हो। तो ये जो सेक्स है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से सेक्स। अब सेक्स को बहुत सारे टाइप के सेक्स होते हैं, जैसे कप सेक, हार्ट सेक, रिंग सेक, स्टार सेक एंड रेडियल सेक. So these are the crack which is partially or completely separate the fiber of wood. These are the following. अब देख लो, कप सेक्स उसको बोलेंगे, हार्ट, रिंग, स्टार, ये सब सारे सेक्स हैं. सो डैट ये क्या करता है, आपको अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है वुड को. दिखाने की कोशिश करता हूं मैं. सेक्स इन टिम्बर. चलो देखो यहाँ पे, दिख रहा है ये? दिख रहा है ना ये? दिस इज स्टार सेक्स, दिस इज रिंग सेक, दिस इज हार्ट सेक. देख रहा है यहाँ पे? ये सब सारे डिफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं. क्लियर है? ये स्टार इस तरीके से. अब यहाँ पे वॉइड से, क्लियर है? तो ये सब सारे आपके डिमेरिट्स हैं ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस. क्लियर है? ये सब सारे डिफेक्ट्स क्लियर है ना? अब पेड़ में देखोगे, अब जब जाओगे टिम्बर खरीदने के लिए तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्स आरा मशीन कन्वर्जन की वजह से हुआ है और कौन सी डिफेक्ट्स आपका नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुई. अब ये सब जितने सारे जो आपको दिख रहे हैं, सब सारे नेचुरल फोर्सेस की वजह से. दिख रहा है? सेपरेट कर दिया यहाँ पे, देखो, दिस ऑल आर द सेपरेट. सेपरेट कर दिया यहाँ पे, सेपरेट कर दिया यहाँ पे. दिख रहा है ये सब? ये सब सारे डिफेक्ट्स होते हैं ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस की वजह से निकल के आ जाते हैं. तो ध्यान में रखा इन सब सारी चीजों. नेक्स्ट है ट्विस्टेड फाइबर. तो इट इज ऑल्सो टर्म एज wandering fibers and they are caused by twisting of young trees by fast blowing wind, and this fiber of the wood are twisted in one direction making unsuitable for showing. Hence it in this case the entire section is used as post or pole. अभी जो twisted fiber है ना, इंपॉर्टेंट है, देखना इसको ये कैसा होता है. एक बार जब फिगर देख लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा. ट्विस्टेड फाइबर पूरा घुंघराला घुंघराला रहेगा, मतलब आप उसे कट ही नहीं कर सकते हो. यस, हॉलीवुड मूवी देखते हो, भूत वाला, ये देख रहे हो, ये लपेट देख रहे हो, ये लपेट दिख रहा है आपको? यस सर. ये क्या है आपको? देखो, ये देख लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल. इसमें क्या हो गया है, अब जहां पे विंड स्पीड बहुत स्पीड चलती है, तो यंग ट्रीज क्या होता है, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर विंड स्पीड ये ट्विस्ट कर जाता है इस तरीके से. कुछ दिख रहा है? जब इस तरीके से ट्विस्ट कर गया तो इसको हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज नहीं कर सकते. इसे कट ही नहीं कर सकते आप एज पर रिक्वायरमेंट. तो इसे हम लोग किसके लिए यूज कर लेते हैं? पोल के लिए यूज कर लेते हैं. खंबा कहीं पे गाड़ना हो तो इसको लो, इस टाइप का जो भी यहाँ से टिम्बर निकल के आता है उसको वहां पे यूज कर लेते हैं. क्लियर है? दैट इज ऑल ट्विस्टिंग.